वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमें थर्ड सेमेस्टर की जो जोकोबियंस है वो हम कर रहे हैं, जिसका बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड। और हमने स्टार्ट जो लेक्चर फर्स्ट से आप जरूर देखें, क्योंकि तभी मैंने अंडरस्टैंडिंग कराई आपकी, इसकी थ्योरम वगैरह प्रूव कराई है, तो उसको देखें सबसे पहले, उसके बाद ही आप इनको क्वेश्चन करने की कोशिश करें। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक तरीके का। तो आप एक काम कीजिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है गणित स्टार बीएससी के नाम से, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है फाइंड द जोकोबियंस, जिसमें एक्स डेल्टा इक्वल डेल्टा की वैल्यू देगा एक्स वाई जेड और विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई के बराबर। बीइंग गिवन, एक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है, वाई की वैल्यू ये गिवन है, जेड की वैल्यू ये गिवन है, और आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर की वैल्यू आपको जहां भी मिल जाए वहां पर 1 और रख दीजिएगा। तो देखिए, इसको अगर आप सिंपली करेंगे तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां करते हैं हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, मैं सभी का स्क्वायर कर रहा हूं। तो ये आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस में आर साइन थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर प्लस में नेक्स्ट आपकी वैल्यू जेड आर साइन फाई अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का। तो मैंने एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू का स्क्वायर कर लिया सबसे पहले। अब देखिए, सबका मैं स्क्वायर निकालता हूं। स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर फाई के बराबर आपकी वैल्यू, प्लस में यहां पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर 1 माइनस के एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई के बराबर, प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और यहां पर आपकी वैल्यू ये 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए, सभी में आपका आर अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर को कॉमन ले लेते हैं। यहां से आर कॉमन ले लिए तो यहां आपकी वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन स्क्वायर फाई और 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सिंपल। अब आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करनी है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई के बराबर, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए और इसमें भी कीजिए। तो यहां हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर फाई माइनस में एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई के बराबर। ये एम का स्क्वायर है, ये एन का स्क्वायर है, तो इन दोनों वैल्यूज को एक पास नोट डाउन कीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लीजिए, प्लस में साइन स्क्वायर फाई, और इन दोनों में से आप यहां पर लिखिए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई के बराबर। तो देखिए, इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई दोनों में अवेलेबल है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं माइनस करके। तो यहां सेम लिखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाई, और यहां से मैंने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और यहां बचेगा आपका एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर के बराबर। तो ये आपको पता है कि चूंकि एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, तो इसको 1 बना लीजिए। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस के साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई के बराबर। तो सारी वैल्यू मैंने कर लिया। अब एक काम करते हैं, यहां से साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो यहां हो जाइए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और यहां से आपने साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया तो वैल्यू होती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के। तो यहां पर आपकी वैल्यू थी सबसे पहले आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई के बराबर और प्लस में साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर फाई और यहां वैल्यू थी आपकी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, पीछे वाली सेम टू सेम मैंने नोट कर लिया। आपको पता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाई और यहां बदल दीजिए इस वैल्यू को कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा अवेलेबल है तो दोनों को एक पार्ट लिख के कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों में से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहां से बच गया आपका कॉस स्क्वायर फाई और यहां से बच गया आपका प्लस में साइन स्क्वायर फाई के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ये वाली हमारी बच गया यहां पर। ठीक, अब आपको पता है चूंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है तो ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। यहां पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में आर स्क्वायर यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके 1 के बराबर हो जाएगी। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका इतना सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टोरियल कर देते हैं, फैक्टोरियल करूंगा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर के। तो देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है डेल्टा एक्स वाई जेड और डेल्टा आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इसका 1 बाई 1 सभी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कीजिए डिफरेंशिएशन। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर के। सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो यहां पर देखिए यहां पर वैल्यू है 2x अपॉन डेल आर प्लस में 2y अपॉन डेल आर और 2z अपॉन डेल आर बराबर में 2r के बराबर। 2 कॉमन ले लीजिए सब में से। यहां पर x डेल x अपॉन डेल आर प्लस में y अपॉन डेल आर प्लस में z अपॉन डेल आर और बराबर में 2r के बराबर। 2 से 2 कैंसिल तो x डेल x अपॉन डेल आर प्लस में y अपॉन डेल आर और प्लस में z अपॉन डेल आर बराबर आपकी वैल्यू r के बराबर। तो फर्स्ट से तो आपका आ गया। अब करना आपको थीटा के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब इसको करोगे तो देखिए ये ध्यान रखना हमेशा 0 ये वाले होंगे, ना कि आपके कांस्टेंट वाले ये वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपको जो पद है विद रेस्पेक्ट टू वाले केवल 0 होते हैं और जो अदर पद होते हैं जो आपके इंडिटरमिनेट होते हैं वो वाले आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x और डेल x अपॉन डेल थीटा प्लस में 2y, यहाँ पर 0 नहीं होगा, डेल y अपॉन डेल थीटा प्लस में 2z डेल z अपॉन और ये आपके
डेल थीटा के बराबर, क्योंकि ये आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब इंडिपेंडेंट वो आपके पद है, आपके वेरिएबल है, तो इसलिए इनको जीरो नहीं कर सकते। हाँ, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इनके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर। ठीक, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस में y डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस में z डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर में 0, और इसको इधर डिवाइड में कर दीजिए, तो x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा y डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस में z डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर 0। सेकंड हो गया। अब इसी तरीके थर्ड करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू फाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2x अपॉन डेल फाई प्लस में 2y डेल वाई अपॉन डेल फाई और प्लस में 2z डेल जेड अपॉन डेल फाई, और यहां पर भी आपकी 0 के बराबर। 2 यहां से भी कॉमन ले लीजिए, x डेल एक्स अपॉन डेल फाई प्लस में y डेल वाई अपॉन डेल फाई प्लस में z आपकी डेल जेड अपॉन डेल फाई और बराबर में आपकी वैल्यू 0। ये भी इधर आकर 0 बन जाएगा डिवाइड में पहुंच के, तो आपकी वैल्यू x डेल एक्स अपॉन डेल फाई प्लस में y डेल वाई अपॉन डेल फाई प्लस में z डेल एक्स अपॉन डेल फाई बराबर में आपकी 0। तो अब आपने तीनों का जो डिफरेंशिएशन है वो आपने कर लिया है। तो देखिए अब आपको वैल्यू जो निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है जैकोबियन एक्स वाई और जेड की। तो इसका मतलब है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल फाई के बराबर। नेक्स्ट में डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल फाई के बराबर। नेक्स्ट में डेल जेड अपॉन डेल आर डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल वाई होगी यहाँ पर होगी डेल जेड तीनों डेल जेड होंगी यहाँ पर डेल जेड, और ये आपकी वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाई के बराबर। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं कि आपको ये वैल्यू हमारी यूज में आ जाए। तो हमने क्या करा, इसमें एक्स के मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स, तो हम एक्स से भाग करते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आप किसी भी एक रो में कर लीजिए, तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट रो में कर देता हूं इसकी डेल अपॉन डेल आर और एक्स डेल एक्स अपॉन डेल थीटा एक्स डेल एक्स अपॉन डेल फाई के बराबर, डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल फाई के बराबर। यहां पर आपके लिए डेल जेड अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाई के बराबर। तो आपने एक्स की मल्टीप्लाई कर ली। अब आपकी जो वैल्यू है देखिए आपको हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं ना इसमें हम, तो इसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वाई एडिंग वाई R2 प्लस में जेड R3 टू R1 में। तो हमने क्या करा यहाँ पर R1 को यूज किया, ये देखिए ये वैल्यू आपकी R1 है, ये आपकी R2 हो जाएगी क्योंकि रो 2 है, ये आपकी R3 में। तो इसमें y की गुणा करके इसके साथ ऐड कर दिया। मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पर सिंपल करके, जैसे आपके पास था x डेल एक्स अपॉन डेल आर, इसमें आपने y की गुणा कर दिया और जोड़ दिया, प्लस में तो y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस में इसमें आपने z की गुणा कर दी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो z के साथ डेल जेड अपॉन डेल आर के बराबर। तो इस तरीके से मैंने ये सारी वैल्यू चेंज कर दी है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं, फर्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस में y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस में z डेल जेड अपॉन डेल आर। सेकंड वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस में y डेल वाई अपॉन डेल थीटा और प्लस में z डेल, देखिए यहाँ पे आएंगे नहीं तो एक काम करते हैं पीछे वाले नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो पीछे पेज पे मूव करते हैं यहाँ पर।
तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस में वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस में जेड डेल जेड अपॉन डेल आर के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू एक्स डेल थीटा, नेक्स्ट में थीटा था ना, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल, सॉरी दोबारा से करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये पूरा इरेज हो गया, इसमें लौटता नहीं है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, सबसे पहले एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस में वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस में जेड डेल जेड अपॉन डेल आर के बराबर। नेक्स्ट में आपकी एक्स, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस में वाई डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस में जेड डेल जेड अपॉन डेल थीटा के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव प्लस में वाई डेल डेल वाई अपॉन डेल फाइव और प्लस में जेड डेल जेड अपॉन डेल फाइव के बराबर। ये हो गया। और जो नीचे वाले हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं किया, तो इसको सेम लिख लीजिए। यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल फाइव के बराबर। इसी तरह जेड वाले डेल जेड अपॉन डेल आर डेल जेड अपॉन डेल आर, सॉरी डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाइव के बराबर। तो देखिए इनकी जो वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू कहां से इक्वेशन नंबर बना लीजिए चाहो तो आप, ये जो आपने वैल्यू निकाली है कहां पर, यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो तीनों से आप वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, सबसे पहले तो आर थी, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन डेल आर के बराबर। सेकंड वाली 0 थी, तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल थीटा। नेक्स्ट वाली भी 0 थी, तो डेल वाई अपॉन डेल फाइव और डेल जेड अपॉन डेल फाइव के बराबर। तो देखिए अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो आपको केवल एक इस वाले टर्म के साथ एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहां लिखिए एक्सपेंडिंग बाय R1 को लेकर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी आर एक्स, इसी तरीके से ये पैरेलल कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाइव के बराबर, माइनस में डेल जेड अपॉन डेल थीटा मल्टीप्लाई में डेल वाई अपॉन डेल फाइव के बराबर। अब देखिए सिंपल आपने इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास पीछे नोट कर लेते हैं हम, पीछे आपके पास नेक्स्ट पेज आर एक्स और प्रीवियस में आपकी वैल्यू है डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाइव। ठीक, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है माइनस के डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन सॉरी डेल वाई अपॉन डेल फाइव के बराबर। तो देखिए अब आपको इनकी वैल्यू चाहिए, तो आपको एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पर हमको पता है जो बाई की वैल्यू है वो आपकी क्या है, बाई की वैल्यू जो सबसे शुरू में थी आपके पास, बाई की वैल्यू आपको आर साइन थीटा अंडर रूट में, यहाँ पर है आर साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। और जो जेड की वैल्यू है वो आपकी थी पहले तो साइन फाइव था, यहाँ पर साइन फाइव और अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। जब अंदर थीटा था तो वहां पर फाइव था, वहां फाइव था, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके थीटा के रेस्पेक्ट में फाइव के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां हो जाएगी डेल वाई अपॉन डेल थीटा बराबर में आपकी वैल्यू ये हो जाएगी
आर कांस्टेंट, केवल साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल जाएगी और अंडर में ये भी आपकी कांस्टेंट ही वैल्यू बनी रहेगी, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। तो फर्स्ट तो आपकी ये हो गई। अब इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू फाइव के में, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसका कीजिए यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल फाइव बराबर आर साइन थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा इस वाले पार्ट का। तो देखिए रूट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले बताया था करते समय, दोबारा बता दें, जब भी रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर हो जाता है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव का। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पर इसका 0 माइनस के एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट और 2 साइन फाइव, और साइन फाइव का जब आप दोबारा करेंगे तो दोबारा और लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक लाइन बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर साइन फाइव के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आर माइनस के साइन थीटा एम स्क्वायर 2 और यहाँ पर साइन फाइव, और इसकी हो जाएगी कॉस फाइव के बराबर बटे में 2 अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के आर एम स्क्वायर साइन थीटा साइन फाइव, और नेक्स्ट आपकी वैल्यू कॉस फाइव के बराबर, और अंडर रूट में आपकी वैल्यू होगी 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। ये आपकी वैल्यू है डेल बाई अपॉन डेल फाइव की वैल्यू। सेकंड वैल्यू आगे दोनों के हो गए। अब इसका भी कीजिए दोनों के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू फाइव, तो डेल जेड अपॉन डेल फाइव बराबर आर कॉस फाइव अंडर में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू इसका करना है आपको, ठीक। तो आर साइन फाइव तो आपका सेम रहेगा, इसका जब आप करेंगे तो आपके पास होगा 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर से आप कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर हो जाएगा आपका आर साइन फाइव अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पर 0, यहाँ पर कांस्टेंट माइनस के एन स्क्वायर, और ये इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा, और एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का। तो यहाँ पर आपके लिए डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के आर एन स्क्वायर, और यहाँ पर साइन फाइव और साइन थीटा, और इसकी बदल के हो जाएगी यहाँ पर कॉस थीटा के बराबर आपकी वैल्यू कॉस थीटा बटे में, और ये 2 रह गया तो 2 को आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, आपका डेल जेड अपॉन डेल थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में एन स्क्वायर आर और साइन थीटा मतलब साइन फाइव साइन थीटा कॉस थीटा बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब हमने चारों की वैल्यू निकाल ली है, और चारों वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में आर अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल जेड अपॉन डेल फाइव माइनस में डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल फाइव के बराबर। तो अब यहाँ पर आप चारों की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर आर अपॉन एक्स, तो देखिए डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, डेल वाई अपॉन डेल थीटा वैल्यू यहां से रखिए आर कॉस थीटा
अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन फाइव, सॉरी हाँ, आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव के बराबर अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो पहली वाली वैल्यू तो हमने यहां पर लगा ली, सेकंड वाली पुट करते हैं। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू, डेल जेड अपॉन थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर है, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के आर और एन स्क्वायर साइन थीटा साइन फाइव और कॉस थीटा। तो साइन फाइव साइन थीटा कॉस थीटा बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सेकंड वाली वैल्यू माइनस में आर और एम स्क्वायर, यहां पर आर और एम स्क्वायर साइन थीटा साइन फाइव और कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव और आपका कॉस फाइव के बराबर बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। ठीक, अब मैंने सभी की वैल्यू पुट कर दी है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू है आर अपॉन एक्स आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाइव और अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, पहली वैल्यू। दूसरी वाली देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे ये माइनस सेम रहेगा क्योंकि 3 माइनस हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस फाइव के बराबर, सॉरी। और अंडर रूट में आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, तो देखिए अब एक काम करते हैं, ये हम एलसीएम ले लेते हैं इसके नीचे 1 मानकर, तो और आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो आर की पावर 3 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर एक्स, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा कॉस फाइव, और जब हम इसके नीचे ये मानेंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। माइनस में यहां से आपकी वैल्यू होती है एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा और कॉस फाइव के बराबर। अब इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आए उसको सॉल्व करते चले जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा कॉस फाइव और कॉस थीटा कॉस फाइव इसमें अवेलेबल है, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम क्योंकि सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाइव बटे में एक्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और यहाँ पर आप चाहो तो दोनों को एक ही रूट के नीचे लिख लीजिए या अलग अलग लिख लीजिए जैसा आपका मन करे। तो हम इसको एक ही के नीचे लिख लेते हैं, 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। अब आप इनकी 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर आपकी होगी आर क्यू और कॉस थीटा और कॉस फाइव बटे में एक्स ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी इसकी गुणा करी इसमें तो ये आ गया और इसकी गुणा करी इसमें ये आ गया, इसकी तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर। ठीक,
एक थीटा है और एक इसमें फाई है नहीं, तो आपका मैंने यहाँ गलत लिख रखा है। तो आपका जो थीटा है वो है आपका m वाला, ये आपका यहाँ पर। ठीक, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है पहली फाई दूसरी थीटा के बराबर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर पहली वाली फाई हो जाएगी आपकी, इसमें बन गई तो फाई, ये आपका थीटा, तो ये आपका फाई के बराबर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर फाई, और नेक्स्ट में आपकी कॉस स्क्वायर फाई के बराबर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम टू सेम है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, बटे में सेम लिख लीजिए अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर। अब देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल, जो भी बचे उसको नेक्स्ट पे में मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी आर क्यू कॉस थीटा कॉस फाई बटे में एक्स, और यहाँ पर आपका बच गया 1 माइनस के एन स्क्वायर के साथ तो आपका कॉस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के एम स्क्वायर के साथ आपका साइन स्क्वायर फाई के बराबर, एम स्क्वायर साथ साइन स्क्वायर फाई के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी बटे में अंडर रूट में, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर। ठीक, अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आर की पावर क्यू कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन में एक्स। तो देखिए आपको पता था कि एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर किसके था 1 के, तो हम यहाँ 1 की जगह पर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर, और नीचे वाली वैल्यू सेम लिख लेते हैं अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर। तो देखिए एम को इसके साथ कॉमन लीजिए और एन को इसके साथ कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे हो गया आर क्यू कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन में एक्स, एम स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई और प्लस के एन स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और नीचे आपकी वैल्यू बचेगी अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर। तो देखिए अब आपकी जो वैल्यू ये वैल्यू आपकी कॉस में बदल जाएगी आपकी उसमें, क्योंकि आपको पता कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और एक चेंज यहां पर कीजिए आर की क्यू, यहां पर लिखिए आर की क्यू कॉस थीटा कॉस फाई, और यहां पर एक्स की वैल्यू लगा लीजिए, जो एक्स की वैल्यू थी आपको दे रखी थी स्टार्टिंग में, हम क्वेश्चन के शुरू में बताता हूं मैं आपको। देखिए एक्स की जो ये वैल्यू थी ये यहां पर हम पुट कर देते हैं आर कॉस थीटा और कॉस फाई के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा और कॉस फाई के बराबर, यहाँ पे चाहो तो लिख दो चूंकि एक्स बराबर आर कॉस थीटा और कॉस फाई के बराबर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू ये एम स्क्वायर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर फाई के बराबर, कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू ये अंडर रूट में 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन फाई के बराबर। ठीक, इसके ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है आर स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में आपकी जो वैल्यू है 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के बराबर।
और यही आपकी जैकोबियन एक्स वाई और जेड की वैल्यू होगी। देखिए बहुत बड़ा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा रखा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, तो इसलिए मैंने आपको सॉल्व कर दिया। आपको दिक्कत की कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे गणेश साथ बीएससी के नाम से, वहां से आपको मिल जाएगी। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करते क्योंकि आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपकी ये वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेके आते हैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो एसएमएस कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और लाइक